किसान भाइयों, आज मैं प्रियरंजन फिर एक वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आया हूं और आपको आज मैं बताने जा रहा हूं कुछ अलग चीज़ें। मैं रोज़ कोई बीमारी कभी कुछ का जो जिक्र होता था, मेनली बीमारियों का जिक्र होता था, कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए। आज मैं थोड़ा अलग बताने जा रहा हूं, जो कि एक भ्रांति हमारे बीच में, हमारे किसान भाइयों के बीच में फैली है खाद को लेकर के। हमारे यहाँ क्या है, जो फॉस्फेटिक की खादें आती हैं वो NPK आता है, NPS आता है और DAP आता है। लेकिन हम लोग क्या है कि सबको DAP ही मान के चलते हैं कि सब DAP है, चाहे वो 12-32-16 हो, 10-26-26 हो, 16-16 हो या 20-20-0-13 हो, सबको हम लोग DAP ही कहते हैं और DAP के नाम से ही मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है क्या कि एक तो हमारे पास DAP आता है वो 18-46 होता है, एक 14-28 भी कभी कभी मार्केटों में आपको मिलता हो। दूसरा आता है NPK 12-32-16, 10-26-26, 14-15-14 या आता है 16-16-16 इस तरह से, या कुछ वाटर सॉल्युबल NPK आते हैं 18-18, 19-19-19, 13-0-45। तो ये NPK मिक्सचर हो गए। एक हमारा आता है NPS जिसमें होता है 20-20-0-13, इसमें पोटास नहीं होता है, सल्फर होता है 13%। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ किसका प्रयोग आप कहाँ करें। तो जो फसल शरीर से लंबा हो या अवधि लंबा ले, समय ज़्यादा ले या ज़मीन के अंदर बैठे, उसमें आप हमेशा DAP का प्रयोग करिए। कम दिन का फसल, नाटे किस्म का फसल जैसे धान गेहूँ, उसमें हमेशा मिक्सचर 20-20, ये जो होता है 16-16-16, 18-18-18 या 10-26-26, 12-32-16, उसका प्रयोग करें। जितने भी आप तिलहन, दलहन और सब्जी की खेती करते हैं, उसमें आप हमेशा 20-20-0-13 का प्रयोग करें। क्योंकि चाहे अपने घर में आप गन्ना लगाए हो तो उसका मीठापन, चाहे करेला लगाए हो उसका कड़वापन, उसका मुख्य रोल सल्फर का होता है। और 20-20-0-13 में जो सल्फर होता है 13%, वो उसकी एक अहम भूमिका निभाता है। तो मैं अब आपसे आग्रह करूँगा कि अब आगे से जब आप फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें तो इस तरह से सोच के करें। मार्केट में जब ना मिले तो आप कुछ भी करें, लेकिन अगर है उपलब्ध तो उसी हिसाब से करें। धन्यवाद।